चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट का 50 घंटे का बैच जो है यूट्यूब पे बना रखा है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे पूरा बेस जो है आप सभी का कंटेंट के साथ जो है तैयार करने की कोशिश आप सभी के लिए करी है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और बैचेस में एनरोलमेंट अभी चल ही रहे हैं, तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बैच में एनरोल करा सकते हैं। और बहुत जल्दी जून एग्जामिनेशन के लिए भी बैच जो है आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन बैच अभी चल ही रहा है, जिसके बारे में आप सभी को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सारी बातें चलेंगी। Hey everyone, very good evening, नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। आई एम योर मैनेजमेंट एजुकेटर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग एवरी इवनिंग यानी कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे हम लोग हमारे अभ्यास बैच में जो है हर एक टॉपिक को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल क्लास का टाइम हो गया है, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं भी जो है सेशन को फटाफट से शेयर कर देता हूं एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी भी जो है इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर कर देंगे। जैसे कि पता है कि सर सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है और सीरीज हमारी है अभ्यास, और उस अभ्यास बैच में हम लोग कर रहे हैं जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनको डिकोड करते हुए हम लोग चल रहे हैं। और हर एक क्लास से 2 मार्क्स जो है आप सभी के यहाँ पे कंफर्म होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली जो है कंफर्म है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, वहां पे हर एक क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्लास में से बना है। तो बहुत बेनिफिशियल क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। चैनल पे पहली बार मुझे अगर कोई देख रहा है आप सभी में से, बताना चाहूंगा योगेश मेरा नाम है और आप सभी के लिए मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 की क्लासेस आप सभी के लिए लेके आता हूं। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है ना। देखो फॉर एग्जांपल अभी अप्रेजल का टाइम है, मार्च महीना चल रहा है, मार्च मंथ इज गोइंग ऑन, इट इज अबाउट टू एंड, 31 मार्च आने वाला है। और जब हमारे पास अप्रैल आ रहा है ना, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है अप्रैल मंथ में कि मेरा जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, अप्रेजल होगा, मेरी सैलरी में हाइक होगा, मुझे प्रमोशन कहीं ना कहीं जो है मिलने वाला है ना, मेरा स्टेटस अच्छा होगा, रिकॉग्निशन मुझे मिलेगा, सैलरी कहीं ना कहीं मेरी बढ़ जाएगी। तो वो किस बेसिस पे कहीं ना कहीं आप सभी का होने वाला है, क्या बेसिस रहेंगे उनके, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, किस मेथड से आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, उन सारी बातों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी क्लास में। ठीक है, सही बात है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में अगर हम लोग बात करें कि सर व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि सर एक ऐसी प्रोसेस है, क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी आपकी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे विच एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी जॉब को इवैल्यूएट कहीं ना कहीं जो है हम लोग करते हैं, so that हम लोग उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन में उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसको सही तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर पाए। देखो जब मैं सैलरी बढ़ाने के लिए जाऊंगा, मैं मेरे बॉस को, मेरे मैनेजर को बोलूंगा कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है, सही है, आज मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, मेरे को डबल मेरी सैलरी चाहिए। तो मेरे मैनेजर साहब बोलेंगे कि बिल्कुल मैं आपकी सैलरी 20,000 तो कर दूंगा, बट आई हैव टू इवैल्यूएट समथिंग, मुझे कुछ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना दिया है ना, सही बात है, किस एफिशिएंसी से आपने काम किया है, आपने क्या जो कमिट किया था व्हेन वी स्टार्टेड, व्हेन वी हायर्ड यू, क्या सही में आपने उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम किया है, नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है इवैल्यूएशन होगा। सही बात है। तो यानी कि सर ये ही पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल क्यों जरूरी है, क्या पर्पस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? सर टू एक्सेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, गाइड डेवलपमेंट, डिटरमाइन कंपनसेशन एंड डिसीजन मेकिंग हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर ले पाते हैं। हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका कंपनसेशन कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, उनको
फीडबैक हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं कि भाई आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है इंप्रूव करने की नीड है। सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पर्पस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो फ्लिपो ने क्या बोला, है ना, फ्लिपो ने क्या बोला परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आई होप बेसिक मीनिंग जो है आप सभी को परफॉर्मेंस अप्रेजल का समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि लाइक और शेयरिंग जो है बहुत कम है। तो थोड़ा सा आप लोग भी बताएंगे, आप लोग अपने इनपुट देंगे तो डेफिनेटली सेशन इंटरेक्टिव रहेगा। जो मैं चीजें पूछना चाह रहा हूं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और साथ में अपनी अपनी एक अटेंडेंस लगवा दो कि हाँ जी सर हम लोग सब आ गए हैं आपकी इस पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, सही बात है यार, कमेंट तो कर ही सकते हैं लाइव चैट में कि यस सर वी आर प्रेजेंट। चलिए, तो फ्लिपो ने क्या बोला उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज के फील्ड में एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी कहीं ना कहीं रहे हैं। तो इन ये क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है, एक प्रॉपर मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, प्रॉपर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। पेरियोडिक होता है कि हो सकता है कि सर हम लोग आपकी परफॉर्मेंस को क्वार्टरली इवैल्यूएट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, हम लोग हाफ ईयरली कर रहे हैं, हम लोग ईयरली एनुअली हम लोग देख रहे हैं। सही बात है। और इम्पार्शियल रेटिंग है एम्प्लॉय की एक्सीलेंस का, सो दैट एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट जॉब में जो काम कर रहा है वो अपने पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल के साथ जो है बेस्ट वे में उस पर्टिकुलर जॉब में काम करता रहे। ये जानना आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है। ठीक है, तो फ्लिपो ने जो है कहीं ना कहीं कहा। ऐसे ही एक हमारे रहे हैं अनदर अमेजिंग पर्सनालिटी योडर, तो उन्होंने भी सेम यही बोला कि सर क्या बोला कि ऑल फॉर्मल प्रोसीजर्स यूज्ड इन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रुप मेंबर्स, कि जो भी आपके टीम मेंबर्स है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हम लोग पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। उन सभी को डिटरमाइन करके हम लोग कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप बेसिक मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कहां से बनता है उसमें से हम लोग बात करेंगे, मेथड्स भी हम लोग करेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास आज हमारी होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं हमारे पास, एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड एट द लास्ट आई विल शो द क्वेश्चन कि एग्जामिनेशन में इस बार कहां से पूछा गया था। अगर आपने किसी ने मैराथन मेरी देखी है तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि इस बार यहां से क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है। ठीक है जी, सही बात है। चलिए, क्या क्या फीचर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग मेथड्स की बात करेंगे। क्या फीचर्स हैं सर? सबसे पहले तो क्या है, इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ वेल एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब। ये फाइंड आउट करता है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है किस तरीके से जॉब को परफेक्ट वे में कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फ्यूचर में और आगे जाके और क्या क्या जो है इंप्रूवमेंट प्लान हो सकते हैं फॉर द एम्प्लॉय, वो कहीं ना कहीं जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक फाइंड आउट करता है। ठीक है, जो अप्रेजल है हमने बात ही करी सर, पेरियोडिकली होता है, एक डेफिनेट कहीं ना कहीं हमारा प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि सर एक बार में कर दिया खत्म किया, नहीं सर, नहीं सर, कंटिन्यू कहीं ना कहीं जो है हमारा चलता रहता है, इसलिए पेरियोडिकली हम लोग बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है, कि सिर्फ पास्ट के लिए नहीं किया जा रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं। क्यों सर? फ्यूचर के बारे में हम लोग डिसाइड करें, यानी कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, है ना, और जो भी आपका एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। आपने पिछले महीने में कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है इस मंथ का मैं प्लान कर रहा हूं, और क्या क्या चीजें कहीं ना कहीं आप सभी को दी जानी चाहिए, और क्या टास्क मैं आप सभी को दे सकता हूं, और देन आई विल बी कैलकुलेटिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, राइट। तो यस, दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, ना कि हम लोग बोलेंगे पास्ट ओरिएंटेड। हाँ, पास्ट में जो भी हमने एक्टिविटीज करी है उन पे बेसिस होता है, उनका बेस बना के कहीं ना कहीं हम लोग जो है इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। बट यस, किया किसके लिए जा रहा है? सब फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सही बात है, सही बात है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोली जा रही है कि सर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट द इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि सर जॉब इवैल्यूएशन आपकी जॉब की वर्थ को इवैल्यूएट करता है। जॉब की क्या वर्थ है? फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट एजुकेटर मैं हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट एजुकेटर की पोजीशन की।
तो अगर जेआरएफ अड्डा में मैनेजमेंट एजुकेटर का जो पोजीशन है, मैनेजमेंट एजुकेटर नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस जॉब की क्या वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है सर, जॉब इवैल्यूएशन नहीं करता है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है, क्या करता है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल देखता है कि उस जॉब पे काम करने वाला जो पर्सन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है इतना समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। देखो लाइव वॉचिंग गाइस बहुत ही कम है, वेरी बैड, बहुत ही बड़ी, इतना रिच कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं आप सभी को, बट आई डोंट नो। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डेड देखिएगा पर देखिएगा जरूर, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। अब मेथड्स पे हम लोग चलें उससे पहले दो चीजें हम लोग यहाँ पे बेसिक बेसिक समझ लेते हैं, है ना। दो चीजें बेसिक बेसिक यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सर कौन कौन से पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो दो पर्सन हमारे पास होते हैं, एक तो अप्रेजी और एक अप्रेजर। फॉर एग्जाम्पल एक मैं, यानी कि आपके योगेश सर, ठीक है, और उनके मैनेजर साहब आदिति मैडम, ठीक है, सही बात है। चलो अब क्या हो रहा है ना, जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज अप्रेजी। तो यानी कि मेरा कोई अगर इवैल्यूएशन कर रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहा है, तो मैं कौन बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा सर अप्रेजी। और करने वाला कौन बन जाएगा, द मैनेजर इज डूइंग, राइट, तो वो होगा अप्रेजर। बड़ी बेसिक सर टर्म है हमारे पास यहाँ पे कि अप्रेजी द पर्सन हु person whose performance is going to be appraised by the another person, that is appraisee, and the appraiser the person who is going to be evaluate on the performance of appraisee, and the appraiser may be superiors, subordinates, peers, self appraise और ग्रुप्स, आपका मैनेजर कोई भी कर सकता है। ठीक है, सही बात है। चलिए आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दो चैनल को। अब हम लोग सर डायरेक्ट, चलिए जी सही है, इतना समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करें सर मेथड्स की, किसकी बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड होता है सर रैंक मेथड। किसकी बात कर रहे हैं, रैंक मेथड की बात करें। अब सर जैसा नाम वैसा काम, तो रैंक मेथड हमारा क्या होता है कि सर हम लोग जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट क्या दे देते हैं, रैंक हम लोग दे देते हैं, हाईएस्ट रैंक हम लोग दे देते हैं क्या नाम है, बेस्ट एम्प्लॉयज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में 7 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मैंने दे दिया, तो नंबर 1 जो होगा वो हमारा बेस्ट होगा, और नंबर 7 जो होगा दैट वुड बी वर्स्ट, वो क्या है वर्स्ट। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं क्या दे रहे हैं सर, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके हम लोग रैंक यहाँ पे दे देते हैं, और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंकिंग मेथड, रैंकिंग मेथड। तो यानी कि एम्प्लॉयज को हम लोग बेस्ट टू वर्स्ट जो है यहाँ पे रैंक प्रोवाइड कर देते हैं, करते हैं। अब क्या एडवांटेजेस इसके होते हैं सर, सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया, हमने रैंक दे दी, कितना काम कर रहा है भैया 10 में से 2 नंबर, ये कितना काम कर रहा है 10 में से 9 नंबर, इस तरीके से, राइट। और यही क्या कहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे स्मॉल ग्रुप है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 15-20 लोग हैं चल जाएगा, बट जस्ट सपोज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 100-150 लोग काम कर रहे हैं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रैंकिंग मेथड यूज कर सकते हैं सर, नॉट पॉसिबल। कितनी रैंक दोगे आप, तो उसके लिए सर दूसरा मेथड है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द रैंकिंग मेथड, वेरी सिंपल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये डिफरेंस नहीं बताता है परफॉर्मेंस का। हम लोगों ने रैंक तो दे दिया, पर हमें एक सब्जेक्टिव नॉलेज या सब्जेक्टिव जो भी वेरिएशन है एम्प्लॉयज के बीच में, वो पता नहीं लग पाते हैं इस पर्टिकुलर मेथड में। और लार्ज टीम्स, एज आई टोल्ड यू, जो बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अप्रोप्रिएट यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें, है ना, कि होया, ओहो,
चलो, जैसे गाइस हम लोग देखें यहाँ पे कि हमने जैसे मोहन को 2 नंबर दे दिए, कुमार को 1, सुनील को, इस तरीके से हमने रैंक यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क में दे दिया और फिर मीन रैंक जो है हम लोगों ने निकाल लिया। देन हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल रैंक देके क्या करा, अपना डिसीजन यहाँ पे निकाला। ठीक है जी, दिस इज रैंकिंग मेथड। चलिए जी, आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट मेथड का, हमारा है पेयर्ड कंपैरिजन। क्या होता है? पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन यानी कि एक एम्प्लॉय का, नाम से समझ में आ रहा है सर, नाम से समझ में आ रहा है, एक एम्प्लॉय है, उसका कंपैरिजन बाकी सबके साथ पेयर बना बना के किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 एम्प्लॉय है, 6 एम्प्लॉय है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब हम लोग पेयर बना देंगे, यानी कि ए का कंपैरिजन हमने बी के साथ किया, ए का फिर हमने सी के साथ कर दिया, ए का ही हमने डी के साथ कर दिया, फिर हमने इनसे कंपैरिजन कर दिया, यानी कि पेयर बना बना के हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। देन हम लोग कहीं ना कहीं रिजल्ट पे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यानी कि ईच एम्प्लॉय कंपेयर 1 on 1 विद एवरी अदर एम्प्लॉय। फिर बी का हम लोग सी के साथ करेंगे, फिर बी का ही हम लोग डी के साथ करेंगे, इस तरीके से जैसे ए का बी के साथ किया, ए का सी के साथ किया, ए का डी के साथ किया, फिर बी का सी के साथ किया, सी का डी के साथ किया, ऐसे यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे पेयर बना बना के। अब अगेन सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे तो यूजफुल नहीं है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं और एक एक्यूरेट कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे दे पाते हैं और एक हमें पता लग पाता है कि कौन किससे ज्यादा बेस्ट है जब हम पेयर बना बना के कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना? बताओ। देखो लाइक वाइक तो कर दो यार, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है। चलो, इस तरीके से पेयर्ड कंपैरिजन, हमने ए का कंपैरिजन किया बी सी डी ई के साथ में, देन हम लोगों ने देखा, फिर बाकियों के साथ हम लोग करेंगे इस तरीके से, एज आई टोल्ड यू। इसके अलावा अगर आप लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रॉब्लम अगर पेपर 1 में आपको आता है तो जयपुर में अपने ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जहाँ पे मैं अदिति मैम आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस में, जहाँ पे जो भी डाउट्स होते हैं सामने क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप सभी जयपुर या उसके आसपास के एरिया से रहते हैं और आपको लगता है कि मेरे से ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है, ऑफलाइन में पेपर 1 पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो बिल्कुल क्रैश कोर्स 60 डेज का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 अप्रैल। आप सभी जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स को, जो कि 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। टाइम इज 9 to 12, मॉर्निंग के बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे आप सभी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ग्राफिक स्केल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिक स्केल मेथड। थम्स अप कर दो हाँ सर, इतना समझ में आ रहा है हमें। तो जब तक आप लोग नहीं बोलोगे सर मेरे को देखो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आज बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ाने का। ऐसा नहीं होता है गाइस, शेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलो, टीचर ऑल्सो नीड्स मोटिवेशन। ग्राफिक स्केल मेथड हमारे पास है। अब ग्राफिक स्केल मेथड को हम लोग लीनियर रेटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या करता है, जो भी अप्रेजर है ना, जो भी बहुत सारे जो अप्रेजी हैं उनपे रैंक देने के साथ साथ आप देखोगे मतलब एक स्केल करता है कि भैया ये जो एम्प्लॉय है ये एवरेज है, तो एवरेज का स्केल मैंने यहां तक दे दिया। बेस्ट वाले एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे ऐसा स्केल दे दिया कि भैया ये हमारा क्या है, बेस्ट एम्प्लॉय है। सही बात है। तो अ फॉर्म इज यूज वेयर द ट्रेड्स, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क, एटीट्यूड्स, उसके जो भी ट्रेड्स है, पर्सनालिटी है, या जो भी वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहीं ना कहीं क्या दे देते हैं, स्केल दे देते हैं इस पर्टिकुलर मेथड में। जैसे आई शो यू, जैसे एम्प्लॉय 1 है तो भैया ये गुड है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। ग्राफिकल स्केल की बात करें, एम्प्लॉय 2 जो है एक्सीलेंट है, तो मैं इस स्केल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के मैंने कर दिया। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है ग्राफिक स्केल मेथड हमारा होता है। क्या एडवांटेजेस है इसके? इजी टू यूज एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स एंड मल्टीपल ट्रेड्स कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक साथ देख चुके होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे हम लोग बात नहीं करते एम्प्लॉय की, सारी क्वालिटीज पे को इवैल्यूएट करके देन हम लोग पर्टिकुलर डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है? सब्जेक्टिव रेटिंग्स है ना, सही बात है। जो इवैल्यूएटर है हो सकता है सब्जेक्टिव रेटिंग्स दे दे, पर्सनल बायसनेस भी हो सकता है, निकाल सकता है, और स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं होता है, एक पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड हमारा नहीं होता है, बिकॉज सब में अलग अलग क्वालिटीज है, उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जा रहा है आप सभी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा होता है सर ग्रेडिंग मेथड। जैसे रैंकिंग मेथड था 1 2 3 4, ऐसे हम लोग जो है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कैटेगरी बना देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग मेथड यूज करते हैं।
ग्रेडिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे ए ग्रेड, मैंने बोला कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैटेगरी, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, जैसे मैंने ए कैटेगरी में इन सारे एम्प्लॉय को रख दिया, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, ये सारे के सारे एम्प्लॉय जो है आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया काम करने वाले। फिर बी कैटेगरी में, बी ग्रेड मैंने इतने एम्प्लॉयज को रख दिया, ये थोड़े ठीक है। सी कैटेगरी में मैंने एवरेज जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको रख दिया, 5-7 एम्प्लॉयज को। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, ग्रेडिंग मैथड होता है। ग्रेडिंग मैथड होता है कि एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज लाइक ABCD ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स सच एज परफॉर्मेंस, एट्रीब्यूट, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के बेसिस पे हम लोग कैटेगरी बना देते हैं ABCD, देन हम लोग उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट हमारा होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड है थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैथड हमारा होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैथड हमारा होता है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको हम नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं जो है इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट जैसे मतलब बेल कर्व होता है ना, हम लोग स्टैट्स में पढ़ रहे होते हैं स्टैट्स में, इस तरीके से हमारा बनता है, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं चीजें। तो यहाँ भी सेम यही है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है आपका। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी कहीं ना कहीं हम लोग जो डिस्कस कर रहे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं बेल होता है, लाइक अ बेल कर्व। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूं, ये देखो अच्छे से सुनना समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूं, देखो है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बेल कर्व हमारा है इस तरीके से, आप सभी का यहाँ पे जा रहा है, आपके इतने ये तो 10% ये वाला जो एरिया है, ये आपके लो परफॉर्मर्स आपके एम्प्लॉय है, दे नीड ट्रेनिंग। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर इनको ट्रेनिंग नहीं मिली तो टर्मिनेशन पे हो सकते हैं। सही बात है। ये जो 70% आपके एम्प्लॉयज हैं, दे आर एवरेज परफॉर्मर। डेवलपमेंट प्लान जो है कहीं ना कहीं अपन को इनके लिए चलाने होंगे, ट्रेनिंग्स वी नीड। ठीक है, एम्प्लॉयज को मिलती रहे। ये 20% आपके बेस्ट या टॉप परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बोनसेस में मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है इनको मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है चेकलिस्ट मेथड। कौन सा मेथड है, चेकलिस्ट मेथड हमारे पास आता है। इतना समझ में आ रहा है क्या? सही है, चलो चेकलिस्ट मेथड सर, नेम से हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जो है चेकलिस्ट यहाँ पे बनाई जा रही है, तो फिर हम येस और नो में वहां पे आंसर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेकलिस्ट है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इज रेगुलर ऑन द जॉब, क्या मैं जॉब पे रेगुलर हूँ, येस हो तो येस, नो हो तो नो। सही बात है। डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, क्या मैं मेरे वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, सही बात है। शो कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ ऑल द कलीग्स, नो सर। इज इंटरेस्टेड इन देयर जॉब, यस सर। कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, यस सर, बिकॉज आदमी इंसान गलती का पुतला है, मिस्टेक्स हमारे साथ होती हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो उन मिस्टेक्स को हम लेट गो कर दें या हम उन मिस्टेक्स से कुछ सीख लें। तो मैं आप सभी को भी यही बोलूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में गलतियां कर रहे हैं, है ना, तो उन गलतियों से सीखो, रादर देन आप उनको इग्नोर करो और अवॉइड करो। क्योंकि एक बार आपने अपनी गलती को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो आप फ्यूचर में डेफिनेटली उसको रिपीट करोगे। रादर देन आप उस गलती से कुछ सीखो, और फ्यूचर में अगर सेम इंसिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग चीजें गलती वापस ना करें, वो गलतियां, वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। सेम मॉक टेस्ट भी आप सभी को यही सिखाते हैं। जब क्यों बोला जाता है कि सर एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन लगाओ, कि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो एग्जाम में जाके नहीं करें, उन गलतियों को अभी हम लोग सीख लें, आज ही हम लोग सीख लें। और अगर उस जैसा क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमारा सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रादर देन रॉन्ग होने की। बस इसलिए चीजें आपको बताई जा रही हैं, है ना। ये चीजें ध्यान में रखने की है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कलीग, नो सर, नेवर। ठीक है, तो ये इस तरीके का चेकलिस्ट होता है जहां पे परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं हम लोग इवैल्यूएट कर पाते हैं सही तरीके से। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। देन हमारा होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या बोलता है, एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बोलता है क्या, कि एम्प्लॉय को
अगेन वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम, एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर जो है सिचुएशंस हम लोग दे देते हैं, है ना, कुछ सिचुएशन हम लोग दे रहे हैं कि उन पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी जो भी एम्प्लॉय है ना, उसकी एक्टिविटी को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से बेस्ट वे में वो एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैंडल कर पाता है, वर्क कर पाता है। तब जाके हम लोग उसके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। क्या बोला जा रहा है, एम्प्लॉय आर असेस्ड बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज ऑन परफॉर्मेंस ऑन इन क्रिटिकल सिचुएशंस यूजुअली रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली। इस तरीके से किया जाता है ना, सही बात है कि मेरे को अलग अलग स्पेसिफिक टास्क दे दिए, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस मैंने दे दी, देन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आप सभी का बना था दिसंबर एग्जामिनेशन में। क्या एडवांटेज है, रियल टाइम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होती है। बिल्कुल, जब ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क एम्प्लॉय को दिया होता है, तो हम लोग देख पाते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है, कि क्या उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है, क्या उस एम्प्लॉय की वीकनेस है, हम लोग क्लियर वे में क्लैरिटी के साथ जो है जान पाते हैं। ठीक है, जो भी लीडरशिप और इमरजेंसी रूल्स है उनके लिए कहीं ना कहीं जो आपका मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हमें चाहिए होता है ना, ठीक है, वही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल सही बात है। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये एडवांटेज पूछा गया था, एनटीए ने इसको गलत किया था। ठीक है, आई विल शो द क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे शब्दों का खेल था और कुछ भी बात नहीं है। चलो, आई होप इतना समझ में आ गया होगा सभी को अच्छी तरीके से। एक हमारा होता है गाइस बार्स, इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरी ऐसा गट फीलिंग है कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा? समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया है, लेट मी शो द क्लास इन दी फोन। चलिए चलिए आगे। बार्स इंपॉर्टेंट है, सुनना समझना। इसको हम बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल के नाम से जान रहे हैं, बार्स। ये क्या होता है ना सर, दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स। कौन कौन सा? तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था रेटिंग स्केल्स, और अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इन दोनों का कहीं ना कहीं क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका बार्स, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। क्या करते हैं, किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है, समझ लेते हैं, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं, है ना। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स है ना उनको कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमने टास्क किया था पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, है ना, अप्रेजीज को, तो हमने सिचुएशंस दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमें मिला है ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देन परफॉर्मेंस डायमेंशंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसके स्ट्रेंथ है, किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एम्प्लॉय वर्क कर पा रहे हैं और अपना बेस्ट दे पा रहा है। देन हम लोग रीक्लासिफिकेशन करेंगे अगेन इंसिडेंट्स का, फिर जो भी स्केल वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। एंड देन हम लोग जो है फाइनल इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं जो है प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपके लिए एक नर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ, है ना, एक नर्स का एग्जाम्पल जो है कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लेके आया हूँ। अब एक नर्स है, उसको जो है 4-5 कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन दे दी गई। आई होप ये विजिबल, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। 4-5 सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं उस नर्स को दी गई। कैसे 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 दिया गया, उसको जो है इम्पेशेंट और डिफिकल्ट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है कहीं ना कहीं उस नर्स को रख दिया गया। अब डिफिकल्ट पेशेंट है, उनके साथ अगर नर्स जो है क्या कर रही है, इम्पेशेंट हो गई है, परेशान हो गई है ना, नहीं उससे जो है पेशेंट क्या हो रहे हैं, हैंडल हो रहे हैं, तो सर उसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे।
1 मार्क, वो एक मैंने दे दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर डिफिकल्ट पेशेंट है, ठीक है, नर्स जो है ओकेजनली कभी कभी जाके उन डिफिकल्ट पेशेंट्स की क्या कर देती है, हेल्प कर देती है ना, थोड़ी सी सिंपैथी दिखा दिया कभी कभी, तो उसको हमने यहाँ पे 2 दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करा, वो डिफिकल्ट पेशेंट्स के साथ जो है कभी भी इम्पेशेंस नहीं होती है, इम्पेशेंट नहीं होती है, अच्छे से उनका ध्यान रख रही है, मतलब इंटरेक्शन है ठीक ठाक, सिंपैथी उनको दिखा दे रही है, 3 मार्क्स दे दिया। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखा रही है, साथ में जो है उनकी हेल्प भी कर रही है, तो 4 मार्क्स। हम बेस्ट वो कब होगी, जब कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखा रही है, उनकी फैमिलीज के साथ में भी अच्छे से उनकी सेवा कर रही है, तो इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट भी है, साथ में स्केल भी हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस मेथड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बार्स, यानी कि बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। ठीक है, सही बात है, जो कि आपका रेटिंग स्केल और साथ में आपके क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सही बात है क्या? बताइए, हाँ या ना, बता दो भाई, बता दो। आई होप समझ में आ गया भैया। इतना यूट्यूब पे तो आई एम डैम श्योर इतना कुछ कोई नहीं पढ़ा रहा है, ये मुझे पता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं पढ़ा रहा है, और मेरा ये मानना है कि सर जितना मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे सोसाइटी में स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं नहीं कोर्स बेयर कर पाते हैं, बट ठीक है। तो वो जो फाइनेंशियल चीज़ें और जो मॉनेटरी चीज़ें ना, कभी भी सिलेक्शन के बीच में नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ से मैं पीछे रहा, जो चीज़ कहना कि मैंने फेस करी, वो मेरे स्टूडेंट्स को फेस ना हो, दैट आई वॉन्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो और बस शेयर कर दो उस ऐसे के साथ जिसको एक्चुअली नीड है क्लासेस की, मेरा बस इतना सा कहना है। आई होप इतना जो है समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास हो गए सर मेथड्स आपके इस पर्टिकुलर क्लास के। अब देखो, अगर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतने सारे मेथड्स हमने पढ़े, हम लोगों ने पढ़े। थोड़ा सा फ्लो चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन के बेस पे, मल्टीपल पर्सन इवैल्यूएशन मेथड और अदर मेथड्स हमारे पास, यानी कि टोटल 15 मेथड्स हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे कराए, बाकी की मैंने मेरी पेड क्लास में करवाए हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो गया। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है एनुअली प्रिपेयर करी जाती है और फिर साल के बाद आपको बताया जाता है। ये मोस्टली जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप सभी का होता है, ठीक है। ऐसे इवैल्यूएशन होता है जहां पे आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, आपके को क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे टीडीएस होता है ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो लंबे लंबे ऐसे लिखने होते हैं। तो वहां पे जो है एम्प्लॉय के बारे में अच्छे से सब्जेक्टिव नॉलेज कहीं ना कहीं हम लोग ले पाते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट हमने पढ़ लिया, चेकलिस्ट हो गया, ग्राफिक स्केल हो गया, बार्स हमने पढ़ लिया, फोर्स चॉइस हो गया, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स सभी को पता ही है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि सर पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का लिया जा रहा होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे लिया जाता है, एंड देन ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके से आपका जो एम्प्लॉय है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में, ठीक है जी। मल्टीपल पर्सन में क्या हो गया, रैंकिंग हमने पढ़ लिया, पेयर्ड कंपैरिजन, एक का पेयर सबके साथ बना बना के हम लोग कर रहे हैं, है ना। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। अदर में हमारा ग्रुप अप्रेजल हो गया, एचआर हो गया, असेसमेंट सेंटर हो गया, फील्ड रिव्यू हो गया। फील्ड रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं कि सर एक्चुअल जो काम हो रहा है ना, फील्ड पे जाके वहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों को। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दी हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं जो पिछले 35 मिनट से 35 मिनट से जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप इतना जो है समझ में आप सभी को आ गया होगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इनके मीनिंग से आ सकते हैं, इनके एडवांटेज इनके डिसएडवांटेजेस से आ सकता है, स्टेप से आ सकता है। तो अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए करके जाइए, एंड मिलते हैं कल। कल क्या करवाने वाला हूं पहले ही बता देता हूं, एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं कल शाम को 6:15 बजे 6:15 पे, ठीक है। तो देखना ना भूलिएगा, जुड़ना ना भूलिएगा, 6:15 पे कर, जो उससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कोशिश करिए इस तरीके के क्वेश्चंस को लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म आपके अपने चैनल JRF अड्डा पे।